हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024, जो कि इसका एग्ज़ाम 7 अगस्त से होने वाला है। और बिहार पुलिस यानी सीएसबीसी ने अपने सिलेबस में बदलाव किया है, जो कि पूर्णतः 9 और 10वीं कक्षा के समक्ष सारे सिलेबस को अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया है। तो इसीलिए आप लोग के लिए मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोग का 300 प्लस करवा चुके हैं 9 क्लास का, और 9 क्लास का ज्योग्राफी का 500 प्लस मैं कि क्वेश्चन करवा चुका हूं, जो कि एमसीक्यू में रूप में है। आप लोग अगर नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में बिहार पुलिस के लिए 9वीं कक्षा का पॉलिटी। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो कह रहा है कि लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन का अधिकार होता है। तो क्या ये सही है? तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि लोकतंत्र देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। विरोध करने की आज़ादी होती है, यही क्या है? गलत है। अगला कह रहा है कि लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है। सही है। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यानी सही है। यानी एक, बी, और यहाँ पे देखिए सी गलत है और डी सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। तो ये हो जाएगा लोगों का संघर्ष, लोगों का संघर्ष से। नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है क्या? माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अगला देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि चिली में पिनोशे पिनोशे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ। तो ये हो जाएगा 1988 ईस्वी में। लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है 1980 से। 1980 से देखिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा नौहट्टा टेक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। आप डायरेक्ट जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है। ये हो जाएगा लोकतंत्र को। अगला देखिए, क्वेश्चन है कि सोलिडेटरी वर्ग का संगठन है मजदूर वर्गों का। पोलैंड में सोलिडेटरी में सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। तो इस चुनाव में सोलिडेटरी को कितने सीटों पर सफलता मिली? 99 सीटों पर सफलता मिली। अगला देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि जेरूसलम का शासन निम्नलिखित में से किस देश पर था? पोलैंड पर। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति ने लोकतंत्र शासन की नींव डाली। सही बात है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला कहना है कि चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई? तो सैनिक तानाशाही का अंत करके, सैनिक तानाशाही के अंत करके। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर, कह रहा है कि पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलटन द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया था? 1999 ईस्वी में। नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया? 2005 में। नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुआ? तो नेपाल में हुआ था 2008 में। 2008। डॉक्टर रामवरण यादव किस देश के राष्ट्रपति हैं? नेपाल के। निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीनतम समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है? तो ये हो जाएगा मगध के पाटलिपुत्र में। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 2006 में हुआ था। लोक वालेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, साम्यवादी सरकार के नेता थे, यही गलत है। अगला कह रहा है कि अमेरिका द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया? ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा हो जाएगा? सी, 1965 में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष सैल्वाडोर अयादे के शासन का तख्ता पलट कर दिया गया? 1973 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? तो ये हो जाएगा जनता को अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता। किसने कहा था कि जब राजद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी
तब भी चोली के चोली के लोग उस अधिकारों को दौर से पार पालेंगे। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाए कौन सा, ए, सेलेडोर आयादे। कह रहे हैं कि अगस्तो पिनासो द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरण है क्या, तो ये सैनिक तख्ता पलट का। लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ है, यही सही है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक हो जाएगा। आन सान सुकी का संबंध किस देश से है, तो हो जाएगा म्यांमार से। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व यानी भारतत्व नामक लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति द्वारा स्थापित किया गया, तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति द्वारा। लोकतंत्र में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त होता है, यानी सभी हड़ताल करने का, विचार अभिव्यक्ति का, संघ अथवा संगठन बनाने का। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, यहाँ पर हो जाएगा 15। निम्नलिखित में से किस राज्य को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है, भारत को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। चिल्लो यहाँ पर देखें, चिल्लो के विनाश से सरकार का पतन किस वर्ष हुआ था, 1988 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हो जाएगा दहेग में। चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2006 में। इनमें से कथनों में कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड के हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष नहीं रखी, तो ये हो जाएगा देश में सैनिक शासन की स्थापना की जाए, यही हो जाएगा। पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्रता मजदूर संघ बनने की मान्यता प्रदान की गई, तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन में हो जाए कौन सा, पोलैंड में। पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई, पोलैंड में। किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है, तो हो जाएगा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। प्राचीन युग में किस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी, तो हो जाएगा रूस में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज किस देश में प्रचलित है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती है, तो हो जाएगा विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकारक नहीं है, तो हो जाएगा आसियान। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसकी एक वाक्य का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव निम्नलिखित में से बान की मून की किसका संबंध प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से नहीं है, तो ये हो जाएगा जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन। लोकतंत्र के कितने रूप हैं, 2। लोकतंत्र कितने रूप हैं, 2। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कौन सा देश जहां सबसे पहले जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, न्यूजीलैंड। नेपाल में प्रथम संविधान कब बना, 1948 में। देखिए लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली, लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान का है, ये अब्राहम लिंकन का है। आयादे कहाँ के निवासी निर्वाचित राष्ट्रपति थे, चिली के। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो ये हो जाएगा दक्षेस। यहाँ पे देखिए दिया गया है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किससे प्राप्त है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर दिया गया जोड़ों को मिलान करना है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग और सदस्यों की संख्या, चलिए हम लोग देख लेते हैं। महासभा इसमें हो जाएगा 193, सुरक्षा परिषद
15 संख्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संख्या कितना होता है? 15। सामाजिक आर्थिक सामाजिक परिषद 54 सदस्य की संख्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोकतंत्र क्या और क्यों। लोकतंत्र क्या और क्यों? देखिए, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? तो न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, यही नहीं है। आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता है? कौन हो जाएगा? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। लोकतंत्र सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जिसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है? तो यह हो जाएगा न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो। अगला कह रहा है कि सूचनाओं के आधार पर लोकतांत्रिक शासन की पहचान कीजिए। चलिए देख लेते हैं। 58 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है देश के नेता पड़ोसी राज्य की अनुमति के बिना किसी दूसरे राज्य से सीधे अथवा समझौता नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लोकतंत्र के पक्ष में सर्वोत्तम है? तो ये हो जाएगा लोकतंत्र में प्रशासन जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर। लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? लोकतंत्र में शासन जनता करते हैं। इनमें से कौन सी शासन प्रणाली विश्व में सबसे अच्छी होती है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर किसके हाथों में होती है? जनता के हाथ में होती है। भारत में विधान मंडलों में किसके लिए संस्थान आरक्षित है? तो हो जाएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए। इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक मानते हैं? इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा एक कर्मचारी अपने अधिकार से हमारे काम करने के घंटे कानूनी के अनुसार काम किए जाने चाहिए। अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के थे। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा मतदान के आधार पर, मतदान का अधिकार के आधार पर। अगला देखिए कहना है क्वेश्चन किस निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है? तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन गांवों के लोगों द्वारा कई तरीके विचारे किया गया। इनमें से कौन सा तरीका और लोकतांत्रिक है? तो हो जाएगा सरकारी अपराधियों को घूस देना। सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथों में होती है? तो ये हो जाएगा सेना या फौज के हाथ में। वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। तो आप बताइए कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में शासन का आधार जनता होती है? लोकतंत्र में। किस देश में सैनिक द्वारा तख्ता पलट कर शासन स्थापित करने का उदाहरण मिलता है? पाकिस्तान में। किस देश में प्राचीनतम सरकार में लोकतांत्रिक प्रचलित नहीं था? तो हो जाएगा नेपाल। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में देखने को मिलता है? स्विट्जरलैंड में। लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है? तो हो जाएगा निर्धारित समय सीमा पर चुनाव होने के आधार पर। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया कि भारत में मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, क्या रखी गई है? तो 18 वर्ष। कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन है जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? तो हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा मनमानी करती है। कौन लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है? ब्रिटेन। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वजह यह बुजुर्गों भी वयस्क नागरिक की भांति मतदान में भाग ले सकते हैं।
लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इन सबों की, इनमें से कौन सा कथन सही है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला करती है तो उसे भयंकर जन विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन बातें नहीं होती है? तो धर्म के आधार पर चुनाव ये नहीं होती है। कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो हो जाएगा नकारात्मक मत देना। लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? जनता। पिनासे ने किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी? तो हो जाएगा चिली। जनतंत्र के लिए संघर्षप्रद उस क्रांतिकारी का नाम बतलाइए जिसे शक्ति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा ऑन सन सुकी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक राज्य में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त रहता है? तो हो जाए सभी। मतदान का अधिकार, विचार व्यक्ति का अधिकार, राजनीतिक सहभागिता का अधिकार। लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं मानी जा सकती है? तो हो जाएगा बुद्धिमानों एवं ग्रीकों के गद्य के मूल्य की विभिन्नता। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा कदम अलोकतांत्रिक कहा जाएगा? ये हो जाएगा विदेशी नीति के निर्धारण में दूसरे देश का हस्तक्षेप किया जाना। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष सैनिक तख्तापलट द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथों में ली? तो हो जाएगा 1999 में। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहां औरतों को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं है? तो हो जाएगा सऊदी अरब। जिम्बाब्वे के अल्पसंख्यक गैरों के शासन से कब मुक्ति मिली? तो हो जाएगा 1980 में। आधुनिक काल में विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? तो हो जाएगा लोकतंत्र को। इनमें से कौन सा कारक लोकतंत्र का दोष नहीं है? तो हो जाएगा जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। देखिए लोकतंत्र का प्रधान अवगुण है कौन सा? तो जिनकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी सरकार होती है जैसे कि बीजेपी केंद्र में। किस प्रकार की शासन व्यवस्था को मूर्खों की सरकार कहा जाता है? यहाँ पर हो जाएगा लोकतंत्र को। अगला कह रहा है कि मैक्सिको की आज़ादी का वर्ष है कब? 1930 में, 1930। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में एक गांव में विद्यालय नहीं है, वहां के लोग ने आपसी बैठक कर किस निर्णय को आप लोकतांत्रिक मानते हैं? निर्णय लिए और इनमें से किस निर्णय को आप लोकतांत्रिक मानते हैं? ये हो जाएगा अपने गांव में आए सरकारी अधिकारी को बाधक बनाया जाए और उन्हें प्रताड़ित किया जाए। अगला कह रहा है कि लोकतंत्र में किसका विश्वास नहीं हो पाता है? तो भ्रष्टाचार का। इन निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का दोष है? तो बहुत ज़्यादा तानाशाही रहेगा, वही दोष है इसका। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन आवश्यक नहीं है? तो हो जाएगा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, यही सही नहीं है। अगला हम लोग चलिए देखते हैं तीसरा चैप्टर संविधान निर्माण। देखिए दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो हो जाएगा रंगीन चमड़े वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो हो जाएगा शासन प्रमुख का नाम। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान लागू हुआ अप्रैल 1994 में। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। भारतीय संविधान का स्रोत जनता, कौन हो जाएगा? जनता। कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान में नहीं है? तो समाजवादी शासन व्यवस्था। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे कौन? तो डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? संविधान का निर्माण तो हो जाएगा कुशल, शांतिपूर्वक एवं शासन की सुस्पष्टता।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने अटूट साहस धैर्यपूर्वक भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका अदा की? तो कौन हो जाएंगे? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था 1946 में। देखिए 26 जनवरी 1950 को विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं और राजनीति के मामलों में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। भारतीय संविधान सभा में किस संविधान सभा के सदस्यों ने यह बात कही? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अश्वेतों द्वारा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किस देश में प्रचलित किया था? तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। देखिए किस देश का संविधान सत्ता पक्ष एवं विरोधी पक्ष के बीच सहमति का प्रमाण था? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान अंकित किया गया है 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया है। किसने कहा था हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं? तो हो जाएगा BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 से। भारत गोरे लोगों की गुलामी से कब मुक्त हुआ? 15 अगस्त 1947 को। इनमें से कौन सा कारक भारतीय संविधान की धारणा से मेल नहीं खाता है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जातिवाद को पहुँच रहे। यही क्या है? गलत है। कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे? भीमराव अम्बेडकर। मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। संविधान में प्रस्तावना उल्लेखित की परस्पर किस देश के संविधान से प्रारंभ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य से। भारतीय संविधान में परिवर्तन यानी संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ हो जाएगा 3। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंखों से आंसू पोंछने की है। यह किसका कथन था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उद्धृत किया था? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए बड़ा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैंने गैरों के खिलाफ एक लंबे अरसों तक संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रादुर्भाव का विरोध किया है और मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी समुदाय मेल मिलाप से रहे एवं सभी को समान अवसर प्राप्त हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए भी सदैव तत्पर हूँ। यह उक्ति किसकी है? तो ये हो जाएगा नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला एवं 7 अन्य प्रमुख नेताओं को कब रंगभेद की नीति के खिलाफ करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई? तो हो जाएगा 1964 में। नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक जेल की सजा भुगतनी पड़ी? कितने वर्ष तक? 28 वर्ष तक। दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष आज़ादी मिली? दक्षिण अफ्रीका को ये हो जाएगा 1994। इस देश का संविधान स्पष्ट रूप से इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान सभा को भारतीय संविधान गढ़ने के क्रम में कितने दिनों तक इन पर गंभीर चर्चा हुई यानी बहस हुई? तो 114 दिन। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो यहाँ पर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 से। किस योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? तो हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे।
मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिससे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपनी माने और उसे लगे कि देश को बनने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा समुदाय जिसमें से समुदायों के सभी लोगों पूरी तरह से मेल जोल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर कदापि संतुष्ट नहीं रहूँगा। यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति देखिए हो जाएगा महात्मा गांधी की। कौन व्यक्ति भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी। अगला कहना है कि लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो हो जाएगा शासन प्रमुख का नाम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी। धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किस देश के संविधान से की प्रस्तावना में किया गया है? तो हो जाएगा भारत। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो हो जाएगा साम्यवादी शासन। होम रूल लीग कब चलाया गया? होम रूल लीग 1916 ईस्वी में चलाया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आंशिक उत्तरदायित्व शासन की स्थापना का प्रभाव किस अधिनियम में किया गया? 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में किया गया। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछ देना ये किसने घोषित किया? महात्मा गांधी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299। नेल्सन मंडेला किस देश के प्रधान नेता थे? दक्षिण अफ्रीका के। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसमें से सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनने में उसकी भागीदारी है तथा वह नशाखोरी के लिए कोई जगह न हो और औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। किसकी युक्ति हो जाएगा? तो महात्मा गांधी की। अगला कह रहे हैं भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुनौती या निम्नलिखित में से कौन गलत है? यहाँ पे तो अनेकता में एकता पाया गया है। नहीं, एकता में यही क्या है? गलत है। इसमें कह रहे हैं इनमें कौन ऐसा तत्व है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मेल नहीं खाता है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिकता। कौन हो जाएगा? सांप्रदायिकता। दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा संघर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, श्वेत और अश्वेत का। इनमें से धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ हो जाएगा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों के बीच में रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष आरंभ किया गया था। तो कब? तो 1950 में। कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अलिखित संविधान। संविधान द्वारा भारत को किस आधार पर राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर। कौन सा तथ्य भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर सकता है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होने पर। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। माउंटबेटन योजना कब भारत आई? 1947 में। 1947। किसे भारत विभाजन का जिम्मेदार माना जाता है? तो 1947 ईस्वी के कैबिनेट मिशन योजना को। भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। भारतीय संविधान
भारतीय संविधान में बुनियादी मूल्य एवं दर्शन की झलक कहाँ देखने को मिलती है? तो हो जाएगा प्रस्तावना में। अगला देखिए हम लोग का चैप्टर है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति कह रहे क्वेश्चन की चुनावी क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा चुनावी न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। ये ना क्या है, गलत है। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त कारक नहीं होता है, नहीं देता है? तो भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदान है। एक विधानसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव अभियान में अधिकतम कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? 10 लाख। लोकसभा एवं विधानसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा 25 वर्ष। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 40। टोटल हो जाएगा कितना? 40। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो वाई कुरैशी वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अभी देखिए उस समय का क्वेश्चन पूछा गया है, अब का ही नहीं है। वर्तमान समय भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? नरेंद्र मोदी। अभी नरेंद्र मोदी ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्याशियों को नामांकन करते समय इनमें से कौन सा बात शपथ पत्र में संलग्न करने का आदेश नहीं देता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक ना, अपने परिवार के सदस्यों की योग्यता। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 79। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, किसी एक पार्टी को मतदान करने पर मजबूर करना। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। अगला कार्य है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। क्या है? शुभ संकेत। भारत में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ 1972। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने 2 बार यानी दूसरी बार इस पद पर आसीन हुए? मनमोहन सिंह। भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था क्या कहा जाता है? निर्वाचन आयोग। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? 5। अगला कह रहा है क्वेश्चन की आंध्र प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में क्या है? ज़्यादा। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर हो गई है कितना? 84। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर कितना किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा 47। टोटल कितना किया? 47। 15वीं लोकसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव हुए? 543 है। अगला क्वेश्चन कहना है कि एमएलए कौन होता है? एमएलए देखिए विधानसभा के सदस्य होता है। वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट हैं आरक्षित? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कितना? 84। भारत में किस कारणवश चुनाव की आवश्यकता पड़ती है? तो अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए। लोकतांत्रिक देश में चुनाव में महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी, तनाशाह में वृद्धि। किस कारक के आधार पर भारतीय निर्वाचन व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत में निर्वाचन व्यवस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्षता में कसौटी पर खरी उतरी। यही क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है चुनाव आयोग को किन भूमिकाओं से आप सहमत नहीं हैं? तो हो जाएगा चुनाव आयोग को चाहिए कि वह राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में आवश्यक हस्तक्षेप करे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए इनमें से किस शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा है? तो राजनीतिक वैज्ञानिकों पर सेंसर लगाना। चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? 3। टोटल कितने हो जाएंगे? 3। निम्नलिखित कौन सा गठन गलत हो जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए गलत है। कह रहा है कि सौतान सिंह नामक एक उम्मीदवार एक
पदाधिकारी मामले में अदालती आदेश से जेल में कैद है, अदालती फैसले में विलंब के कारण उसने उम्मीदवारी को वैध करार देना चुनाव आयोग की विशेष व्यवस्था है। ऐसी विषम परिस्थिति में लोगों को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चुनना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आपराधिक छवि होने के कारण उसका राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर सामूहिक बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि यदि उसे लोग सदन में जगाए तो लोकतंत्र कल्पित होगा। 15वीं लोकसभा चुनाव बिहार में कितने चरणों में पूरा हुआ? ये हो जाएगा 4 चरणों में पूरा हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, इसके लिए मतदाता को निम्नलिखित विकल्पों में से किसका चयन करना होगा? यहाँ पर हो जाए निष्पक्ष एवं स्वच्छ जनमत का निर्माण करना चाहिए। भारत में 15वां आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 2009 में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष। भारतीय संविधान आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? 3। भारतीय लोकसभा का प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान के दौरान अधिक से अधिक कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? तो हो जाएगा 25 लाख। लोकसभा के चुनाव हेतु संपूर्ण भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा 543 से। कौन सा चुनाव सुधार के लिए आवश्यक सुझाव नहीं माना जा सकता है? तो ये हो जाएगा काले धन के प्रयोग का छूट। मतदाता सूची का निर्माण कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। तो जो उम्मीदवार बिना प्रॉपर्टी के चुनाव चिन्ह और बिना प्रॉपर्टी के समर्थन से चुनाव लड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निर्दलीय उम्मीदवार। मतदान के बाद ईवीएम या बैलेट बॉक्स को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग रूम। चुनाव आयोग में से कैसी संस्था है? चुनाव आयोग निम्नलिखित में से कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चुनाव के समय पार्टी का प्रचार करना। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र चुनाव की शर्त नहीं है? चुनाव की शर्त नहीं है, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी, चुनाव में विकल्प हो। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को लोकसभा के कितने सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया है? यहाँ पे हो जाएगा 80। देखिए थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, आप लोग की मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। चुनाव में उम्मीदवारों को इनमें से कौन सा कार्य करने की छूट प्राप्त है? छूट हो जाएगा विद्यालय के मैदान में सभा आयोजित करने की छूट है। भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष। उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव के कितने घंटे पहले समाप्त हो जाता है? 48 घंटे। चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 62 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। जब लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं तो ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ये हो जाएगा 5 वर्ष। एकल निर्वाचन क्षेत्र एक क्षेत्र से कितने उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं? 1। निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का आधार क्या होता है? ये हो जाएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। चुनाव के समय चुनाव आयोग के किन भूमिकाओं में असहमत है? तो हो जाएगा चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारी तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिए जाते हैं? जनप्रतिनिधियों द्वारा। ईवीएम एक क्या है? ईवीएम एक क्या है? तो मतदान का मशीन है। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौती नहीं है? तो ये हो जाएगा नियमित अंतराल पर चुनाव होना। अगला देखिए कह रहा है हम लोग का चैप्टर संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। कह रहा है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा
फैसला खुद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर पुनः विचार के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कौन राजनीतिक कार्यपालिका का एक प्रधान हिस्सा है? गृह मंत्री। राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? संसद। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? गृह मंत्री। न्यायपालिका के बारे में कौन सा बयान गलत है? कौन सा बयान इसमें देखिए गलत है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय को मंजूरी की जरूरत होती है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन कौन करता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? राष्ट्रपति नहीं करता है, तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति को। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति पदों की संख्या है 43। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम मीरा सिंह। कौन हो जाएगा? मीरा सिंह। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं लोकसभा के गठन की तिथि है 22 मई 2009। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? तो इसमें हो जाएगा 2 कार्यपालिका। कौन सी राजनीतिक संस्था राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है? तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 38 का राइट ऑप्शन और बी, विधान परिषद। लोकसभा को कहा जाता है प्रथम सदन। पिछड़े जाति के लिए आरक्षण पर निम्नलिखित 3 प्रतिक्रियाओं में कौन सी प्रतिक्रिया सही है? कौन सी प्रतिक्रिया इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें देखिए 240 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के विरुद्ध भी फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अपने निर्णय में संशोधन का अधिकार या आदेश दिया था। देखिए अगला कार्य क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कौन सा सदन विघटित नहीं होता है? राज्यसभा। सरकारी नीतियों का कार्यकाल आदेश निर्गत करता है विभागीय लोक सेवक। देश के कानून के निर्माण का अधिकार किसे है? संसद को। संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 243। राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा कौन देता है? संघीय मंत्रिपरिषद देता है। भारत में राष्ट्रीय संकट एवं उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए महान लोकतांत्रिक देश भारत के केंद्रीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सभा को कहा जाता है क्या? तो यहाँ पर कहा जाता है संसद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्यों को। बिहार में विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो यहाँ पर जाएगा राज्यपाल। बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 75। राज्यसभा कहेगा 16। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं 65 वर्ष की उम्र तक के। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे व्यक्ति का नाम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित एवं अनुमोदित होना चाहिए? 50-50। किस संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार पर अंकुश लगाया गया? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 56 का ए हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है? तो हो जाएगा संसद। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका। संसदात्मक शासन में सरकार के कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर। किस देश में संघात्मक शासन नहीं है? ये हो जाएगा ब्रिटेन में नहीं है।
किसी भी विधेयक को संसद के किसी सदन के पास होने के लिए कितने वाचनों से गुजरना पड़ता है? तो इसमें हो जाएगा 3 वाचनों से। कौन नीतिगत निर्णय में शामिल नहीं होते हैं? तो ये हो जाएगा राजनीतिक दल। भारत का राष्ट्रपति जटिल मसालों पर किससे परामर्श ले सकता है? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, अधीनस्थ न्यायालय का। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसका परीक्षण कर सकता है कानून मंत्री से। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहे निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय का एक सही कार्य कौन करता है? तो संविधान की भावना के विरुद्ध में कानून को अमान्य करार देना। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिना विधायिका का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है? तो ये हो जाएगा 6 माह तक। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। निर्णय कौन लेता है? निम्नलिखित में से निर्णय कौन लेता है? सरकार। भारत के सरकारी सेवाओं एवं पदों में 27% आरक्षण किसके लिए किया गया है? ये हो जाएगा पिछड़े वर्गों के लिए किया गया है। अगला कह रहा है किस तरह की शासन व्यवस्था में सरकार मुख्य रूप से लोक कल्याण के लिए कार्य करती है? तो यहाँ पर हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन में। अगला कह रहा है क्वेश्चन की कौन सा सरकार का अंग नहीं है? राजनीतिक दल। संसद में कितने सदन हैं? यहाँ पर हो जाएगा 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। केंद्रीय विधानमंडल किससे कहा जाता है? संसद को। कौन औपचारिक राजनीतिक संस्था नहीं है? दबाव समूह। निम्नलिखित में से निर्णय लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यपालिका का। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? संघात्मक। भारत में आरक्षण निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? तो हो जाएगा पिछड़े वर्गों को। कौन कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है? उच्चतम न्यायालय। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन में से निम्नलिखित में से किसकी अंतिम हस्ताक्षर होने के बाद कोई भी विधेयक कानून का रूप ले लेता है? तो राष्ट्रपति का। लोकतांत्रिक देशों में लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कार्य सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा धनवानों की सुरक्षा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य राज्यसभा का नहीं है? तो अविश्वास प्रस्ताव लाना। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हो जाएगा 5 वर्ष लोकसभा के। वहीं निर्वाचन आयोग को पूछेगा तो 6 वर्ष। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? 2 सदस्य। धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 500। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। विधान परिषद के संबंध में यहाँ देखिए विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा यह एक अस्थायी सदन है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। विदेशी राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ अपना परिचय पत्र किसे पेश करते हैं? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के लिए अंतर्गत नहीं जाता है? तो हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति करना। अगला कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराता है? तो राज्यपाल। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन मतदाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा के निर्वाचन सदस्य। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस स्थिति में लगाया जा सकता है?
इसमें देखिए हो जाएगा संविधान के उल्लंघन की स्थिति में लगाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30, टोटल कितना हो जाएगा 30। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, तो हो जाएगा संसद है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसमें देखिए हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी, संघ न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुभव। सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है दिल्ली में। द्विसदनात्मक विधानमंडल कितने सदन होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। राष्ट्रपति को संसद का अंग मानने के लिए, देखिए राष्ट्रपति को संसद का अंग मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा संसद के फैसले राष्ट्रपति को अस्वीकृति के बाद लागू होते हैं। अगला कहना है कि राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्य प्रतिनिधित्व हैं, कितना हो जाएंगे 16। कौन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तब कम से कम उनकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, नहीं, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। देखिए कौन सा राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति। जनप्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सभा को भारत में किस नाम से जाना जाता है, संसद। देखिए मंत्रिपरिषद किस संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, निम्न सदन। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए दिया गया एक क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के कितने सदन हैं, संसद के कितने सदन हैं, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी, 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 250। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, अस्थायी सदन। देखिए साधारण विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक कर रखा जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 वर्षों तक। कह रहा है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक कर रखा जा सकता है, 5 वर्षों तक। लोकसभा में अधिकतम समुदाय संख्या कितनी हो सकती है, तो यहाँ 552। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहा जाता है, सरपंच। निम्नलिखित में से कौन राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, जिला जज का न्यायालय। अगला कह रहा है कि अंतिम अपीलीय न्यायालय निम्नलिखित में से कौन है, तो हो जाएगा सर्वोच्चतम न्यायालय। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभिलेख न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों। कौन सा एक कारण है जिसके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 315 के सी, युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में। भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ, तो हुआ था पंजाब के पेपसुर में। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई है, घोषणा देखिए अभी तक एक भी बार नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना कार्य किसकी सलाह पर मंत्रणा से करते हैं, तो संघीय मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रतिनिधि होती है, किसके प्रति, जो भी है वो अपना, देखिए यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता कह रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है, तो ये हो जाएगा संसद। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा एवं विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखें का निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा हड़ताल एवं बंद का प्रस्ताव। राज्यों के विधानमंडल का स्वरूप कैसा है, यहाँ पर हो जाएगा एक संसदात्मक एवं द्विसदनात्मक दोनों का रूप है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल
नहीं है। किस राज्य में देश स्नातक विधानमंडल नहीं है? तो झारखंड में। अविभाजित बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर 324। कह रहा है कि अविभाजित बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 324। निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक कार्य करता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका के रूप होते हैं दो। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका के। कह रहे हैं भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए कौन सही है इसमें? तो इसमें देखिए 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यह संसदीय कार्यपालिका है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएंगे एस राधाकृष्णन। केंद्रीय सरकार का वास्तविक प्रधान इन निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 33 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे? कर्पूरी ठाकुर सॉरी, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो यहाँ हो जाएगा रामविलास पासवान। रामविलास पासवान हो जाएंगे राइट ऑप्शन नंबर डी। कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? देखिए 135 नंबर का राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए, गृह मंत्री यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये हो जाएगा 5 वर्ष। कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करना। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है कौन? राष्ट्रपति घोषणा करता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन संसद में धन विधेयक पेश करने की अनुमति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति नहीं है? कह रहा है कि कौन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति नहीं है? तो ये हो जाएगा खाद्य एवं संगठन। अगला कह रहा है कि लोकतंत्र में विवादों के समाधान के लिए न्यायपालिका के संबंध में कौन सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा कानून के शासन का सिद्धांत। देखिए अगला 42 नंबर कह रहे हैं कार्यपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? देखिए 42 के यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होना चाहिए, यही क्या है? सही नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा होता है? तो हो जाएगा विधानसभा के कुल सदस्यों का संख्या का 15%। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल दिलाता है। अगला कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है? तो ये हो जाएगा मंत्रियों की नियुक्ति करना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। इसके लिए यह योग्यता निर्धारित है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठकें कौन बुलाता है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। अगला देखिए हम लोग का चैप्टर कह रहा है कि लोकतांत्रिक अधिकार। अब हम लोग देख रहे हैं 6ठा नंबर चैप्टर 9 क्लास का लोकतांत्रिक अधिकार। देखिए कह रहा है कि कौन मौलिक अधिकार नहीं है? विदेश में घूमने का अधिकार। मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसमें हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। अगला कह रहे हैं कि भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया? बाल गंगाधर तिलक ने। समानता का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मौलिक अधिकार असमानता पैदा करते हैं। कौन सा अधिकार व्यक्ति के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा मौलिक अधिकार। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कितने वर्षों तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रावधान है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि किस अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? संपत्ति का अधिकार।
अधिकारों में बिना जीवन कैसा होगा? अर्थ व्यर्थ व्यर्थ। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा? व्यर्थ है। कह रहा है कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बच्चों द्वारा माँ की संपत्ति विरासत में प्राप्त करना एक उदाहरण नहीं है। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, क्या होता है? तो राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करना। भारतीय नागरिकों को कौन सा संस्कृति अथवा से शैक्षिक अधिकार वर्जित है? देखिए यहाँ पे 363 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सरकारी विद्यालयों में किसी भी धर्म विशेष की पढ़ाई हो जाएगा। कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? नहीं है तो इसमें हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो हो जाएगा विदेश में घूमने का अधिकार। कौन अधिकारों का संरक्षण करता है? सर्वोच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो हो जाएगा अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में मतदान करने की उम्र क्या है? 18 वर्ष। किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो ये हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं। तो हो जाएगा स्थगित अधिकार क्या होगा? तो स्थगित किए जाते हैं। इनमें से कौन स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों में नहीं है? नहीं है तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाए कौन सा? बी, सशस्त्र विद्रोहों में भाग लेने की स्वतंत्रता है। भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? देता है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं माना जाता है? तो ये हो जाएगा बच्चों का माता पिता की संपत्ति पर आधारित होना। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य धार्मिक स्वतंत्रता से को सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? ये हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। एक कलाकारी राज्य कैसा होता है? ये हो जाएगा लोकतांत्रिक। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? तो भाग 4 के ए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ है राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त है? सभी है, सभी है। कौन सा हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप लोग को मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। कह रहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा स्वर्ग के विरुद्ध साक्ष्य देना। स्वर्ग के विरुद्ध साक्ष्य देना। निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों का पिता माना जाता है? तो ये हो जाएगा मैग्ना कार्टा को माना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिल ऑफ राइट, कह रहा है बिल ऑफ राइट किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? तो ये हो जाएगा भाग 4। कौन समानता का सर्वोत्तम अर्थ कौन सा है? कारण निम्नलिखित में से समानता का सर्वोत्तम अर्थ कौन सा है? इसमें हो जाएगा पारस्परिक, देखिए परिश्रमिकों की समानता। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? तो हो जाएगा अनुचित नियंत्रणों का अभाव। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में संघ अथवा संगठन का निर्माण करना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? ये हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार का एक प्रमुख लक्षण नहीं है? ये हो जाएगा
अधिकार से नागरिकों को कष्ट होता है, अधिकार को नागरिकों से कष्ट होता है, तो यही लक्षण क्या है, सही नहीं है। निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है? यहाँ पे हो जाएगा भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है? नहीं है, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। औरतों एवं पुरुषों को समानता, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। औरतों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार क्या है। अगला कह रहा है कि संयुक्त राज्य द्वारा किस तिथि को मानवाधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया गया? इसमें हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से धार्मिक स्वतंत्रता का एक सही उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा धार्मिक संस्थाओं को चलाने की स्वतंत्रता। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये हो जाएगा 10 दिसंबर को। सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? ये हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अगला कह रहे हैं बंधुआ मजदूर एवं बाल मजदूर की प्रथा को संविधान के किस अधिकार द्वारा दूर किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान शोषण द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान शोषण द्वारा। निजता का अधिकार किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के। किस देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में सैनिक सेवा में सम्मिलित होने की बात कही गई है? तो ये हो जाएगा चीन। भारत का संविधान आय में कौन सा अधिकार देता है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अगला कह रहा है कि अवसर की समानता भारतीय नागरिकों को किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रदान किया गया है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर राइट हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हो जाएगा 14 से 18। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? संपत्ति का अधिकार। किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान को आत्मा एवं हृदय है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1993। सूचना का अधिकार किस मौलिक की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता में निम्नलिखित कौन सी सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, संपत्ति रखने का स्वतंत्रता। यही सही नहीं है। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन है? तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी समय के अंदर निकटतम न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाना आवश्यक है। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 24 घंटे के अंदर। शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार वर्णन का किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों से भी सम्मिलित हो जाएगा अनुच्छेद 29। अगला कह रहा है कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक में से अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा छुआछूत की समाप्ति। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ये हो जाएगा कौन सा? विदेश में घूमने का अधिकार, ये नहीं हो जाएगा। कौन मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है? इसमें देखिए हो जाएगा उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च, दोनों उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में किस अनुच्छेद में से अनुच्छेद तक है? किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक के। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति का अधिकार को समाप्त किया गया है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। कौन सा अधिकार समानता का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा समान रूप से संपत्ति का विवरण। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति किस न्यायालय में जा सकता है? ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों न्यायालय में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर क्या? बी, धर्म परिवर्तन के प्रतिबंधन से। बेगार का अर्थ क्या है? व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध काम करवाना।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकार शामिल नहीं है? ये हो जाएगा जबरदस्ती धर्म पालन करवाने का अधिकार। धर्मनिरपेक्षता शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? धर्मनिरपेक्षता। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष ख्याल रखा गया है? तो ये हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा के विरुद्ध अधिकार। देखिए आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए। अगला कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय लेख कब जारी करता है? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मौलिक अधिकारों का स्थगन या निलंबन नहीं होगा? तो ये हो जाएगा साधारण स्थिति में। जानकारी कॉल सेंटर का संबंध है सूचना का अधिकार से। मानवाधिकार संबंधित है, ये हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा से। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 10 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 1993 ईस्वी में। किसने संवैधानिक उपचारों को अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया? तो हो जाएगा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। संयुक्त राष्ट्र ने कब मानवाधिकार को सार्वभौम घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया? 1948 ईस्वी में। भारत का संविधान किसमें इनमें से कौन सा अधिकार देता है? अपनी स्वीकृति की रक्षा का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधित अधिकार कौन है? तो यह हो जाएगा भाषण एवं विचार व्यक्ति करने का स्वतंत्रता। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला कार्य वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? 11। मौलिक अधिकारों का रक्षा के रूप में कौन कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। अगला कह रहा है कि किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? इसमें हो जाएगा संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। देखिए आप लोग का ये पॉलिटी का टोटल 436 प्रश्न समाप्त हो गया। बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इनफ है। आप लोग इसको 1 से 2 बार अच्छी तरीक़ा से इसको ज़रूर रीडिंग कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही। जय हिंद।